उत्तर प्रदेश के मेरठ में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की हो गई मौत। बारिश और बिजली गिरने से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर को नुकसान हुआ। 400 साल पुराने मंदिर के ऊपरी हिस्से को पहुंचा है नुकसान। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर, एवलांच की चेतावनी। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के पाताल गंगा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक, कई गाड़ियां फंसी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमकर बारिश, बद्रीनाथ, हेमकुंड समेत कई जगहों पर बर्फबारी की भी आशंका। दिल्ली में आज मौसम साफ, लेकिन शनिवार को बरपा बेमौसम बारिश और तूफान का कहर। पश्चिम विहार के अर्चना अपार्टमेंट में पीपल के पेड़ समेत कई पेड़ उखड़े, 10 कारें दबी। पेड़ गिरने के बाद बिजली गुल हुई। लोगों का आरोप, स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली के कई और हिस्सों में शनिवार को आंधी और बारिश से पेड़ गिरे, कई गाड़ियां दब गईं। वजीरपुर, अशोक विहार में कई पेड़ जमीन से उखड़े, कहीं से किसी के घायल होने की खबर नहीं। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, ओले गिरने से किसानों की फसल को नुकसान। शनिवार को नोएडा में भी गिरे ओले। नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में संघ के ड्रेस बदलने पर लगी मुहर। अब खाकी हाफ पैंट्स की जगह भूरा फुल पैंट्स होगा संघ के ड्रेस का हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया देश में राष्ट्रीयता का नायक। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में पहुंचे थे अमित शाह। अमित शाह ने संघ के संवाद में दिया भरोसा, सरकार या संगठन विचारधारा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगी। विपक्ष के आगे नहीं झुकेगी मोदी सरकार। विवादित मुद्दों पर सहयोगी संगठनों को अमित शाह की सलाह, सहयोगी धैर्य बनाए रखें। यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में बैठक की, चुनावी रणनीति पर की चर्चा। गृह मंत्री के साथ ईडी के निदेशक करनैल सिंह की बैठक, सूत्रों के अनुसार माल्या के मुद्दे पर चर्चा हुई। ईडी ने किया है माल्या को समन। वजह माल्या की मुश्किलें और बढ़ी। हैदराबाद की एक अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बाजी दिल्ली में पार्षद किशन पहलवान के दफ्तर में डबल मर्डर का मामला, दिल्ली पुलिस ने पहलवान समेत 4 को गिरफ्तार किया। जोगिंदर नाम के शख्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि किशन पहलवान और 2 अन्य पर साक्ष्य छिपाने का भी आरोप है। दिल्ली में एमडीएमसी के ऐप लॉन्च कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो और मुख्यमंत्री केजरीवाल एक मंच पर। बाबुल ने केजरीवाल के लिए गाया गाना। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए, हम तुम हम। दिल्ली में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज आखिरी दिन, 3 दिनों का श्री रविशंकर का एक कार्यक्रम था। 155 देशों ने लिया हिस्सा। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय आज भी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के अधिकारियों से कर सकता है पूछताछ। शुक्रवार से चल रही है पूछताछ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इलाहाबाद में हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने पर हो रहे समारोह में लेंगे हिस्सा। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी ने पाटीदार मुद्दा जल्द सुलझाने का जताया भरोसा। कहा सरकार से हुई है सार्थक बातचीत। हाल ही में बीजेपी के सांसद विट्ठल रदाड़िया ने हार्दिक पटेल से की थी मुलाकात। 2 सप्ताह में मुद्दा सुलझने का किया था दावा। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को दिया तूल। 14 मार्च को चलो दिल्ली कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। विशाखापट्टनम की जीवीएमसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के लिए प्रदर्शन। लेफ्ट पार्टियों के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। अरुणाचल प्रदेश में 2 अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स लॉन्च। करीब 1000 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जॉब फेयर का आयोजन। 1500 भर्तियों के लिए अब तक 2000 लोगों ने कराया है नामांकन। राजौरी में लड़कियों महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्वरोजगार के लिए इलाके में चलाए जा रहे हैं 33 स्किल ट्रेनिंग सेंटर। पुंछ में पुलिस ने महफिल मुशायरा का कराया आयोजन। उर्दू को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पणजी में बच्चों की यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता मिशन। प्रशासन ने समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर किया कार्यक्रम। दिल्ली में ग्लोबल लीडरशिप फोरम का आयोजन। नेपाल के डिप्टी प्रधानमंत्री ने कमल थापा ने लिया हिस्सा।
राजस्थान के अलवर में शादी के अगले ही दिन दूल्हे ने की आत्महत्या। घर से थोड़ी देर लौटने की बात कहकर निकला था। अलवर में अवैध स्टोन क्रशर पर प्रशासन की कार्रवाई। 7 स्टोन क्रशर्स को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत। शादी में वीडियोग्राफी का काम करता था राजू, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत। महारौनी कोतवाली में तैनात था ये सब इंस्पेक्टर। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर भारत के अध्यक्ष मनोज कंबोज के दफ्तर पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। मालदा में एक मदरसे में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। सूरत में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में भर्ती पत्नी, गर्भपात नहीं कराने से नाराज था पति। आगरा के कागरूल इलाके में टाटा मैजिक बर्डी, एक महिला समेत 2 बच्चों की मौके पर मौत, 6 लोग हुए घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में 19 माओवादियों ने सरेंडर किया। 5 महिला नक्सली भी सरेंडर में शामिल हैं। लातेहार के चंदवा में मुठभेड़ में नक्सली दिवाली, गंछू ढेर, राइफल, पिस्टल समेत कई हथियार हुए बरामद। कर्नाटक के कोप्पल में नगर पालिका की बैठक में हंगामा। जेडीएस सदस्य ने पार्षद पद की निर्दलीय महिला प्रत्याशी को मार दिया थप्पड़। महिला पार्षद प्रत्याशी ने भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के बालवाड़ी में एक कोचिंग क्लास में महिला टीचर की शर्मनाक करतूत। होमवर्क नहीं करने पर 2 बच्चों को क्लास के बाहर बिना कपड़ों के खड़ा किया। घटना के बाद महिला टीचर की दलील। दंड के बाद बच्चे ने 15 मिनट में पाठ याद किया। बच्चे की मां का टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार। अलीगढ़ में एक शख्स की घिनौनी करतूत। पत्नी को दोस्तों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए डाला दबाव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बजट में प्रस्तावित एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स की हड़ताल जारी। 17 मार्च को दिल्ली बंद का ऐलान। ज्वेलरी कारोबारी और राजमहल ज्वेलर्स के मालिक प्रवीण गोयल का बयान। 17 मार्च को बुलाए गए बंद के लिए दिल्ली के सभी कारोबारियों का मिला है समर्थन। सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ कोलकाता में जौहरियों ने किया प्रदर्शन। निकाली रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन की तैयारी। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ बिहार के हाजीपुर में भी प्रदर्शन। सराफा कारोबारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में की नारेबाजी। आगरा में बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ खोला मोर्चा। सराफा कारोबारियों के साथ मंत्री रामशंकर गढेरिया के घर पर किया प्रदर्शन। गुजरात के गोधरा में खुले कुएं में ट्रैक्टर की ट्रॉली गिरने से 10 लोगों की मौत। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के सांगली में घर पर आयकर विभाग और ईडी का छापा। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। पटना में 15 साल के नाबालिग लड़के को अगवा कर जबरन कराई गई उसकी शादी। लड़की के घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज। 18 जून को वायुसेना में शामिल होने वाली 3 महिला फाइटर पायलट्स में शामिल भावना कंठ बिहार के दरभंगा की रहने वाली। घर वालों ने कहा मिथिला का बढ़ाया है मान। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में महिला वकीलों के बीच क्रिकेट मैच। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है इसका आयोजन। कोलकाता में पाकिस्तानी टीम ने ईडन गार्डन में की प्रैक्टिस। स्टेडियम में किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा पहला गेम जीतना बेहद महत्वपूर्ण। कहा भारत दौरे को लेकर हम शारीरिक मानसिक रूप से थे तैयार। अफरीदी ने कहा भारत काफी अच्छा खेल रहा है। एशिया कप में जिस तरह से विराट और युवी ने बल्लेबाजी की वो शानदार थी। अफरीदी ने मीडिया से कहा दुनिया में ऐसे कम ही देश है जहां हम क्रिकेट को उतना एंजॉय करते हैं जितना कि हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने कहा हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेने भारत पहुंची पाकिस्तानी टीम। कोलकाता में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक किए गए थे जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकली पाकिस्तान की टीम। एयरपोर्ट से बस में सवार होकर पहुंची होटल। कोलकाता एयरपोर्ट पर CISF के अलावा NSG के कमांडोज भी थे तैनात। 19 मार्च को ईडन गार्डन में भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला। विवादों के बीच धर्मशाला से कोलकाता ट्रांसफर किया गया है मैच। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर उठाया सवाल। कहा बम और बॉल एक साथ नहीं चल सकते। आज T20 वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले। पहला आयरलैंड और नीदरलैंड्स के बीच। T20 का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश ओमान के बीच। आज के दोनों मैच धर्मशाला में खेले जाएंगे।
भारत के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अपने चौथे पेशेवर मुकाबले में दर्ज की धमाकेदार जीत। लिवरपूल में हुए मुकाबले में हंगरी के अलेक्जेंडर होरवॉट को हराया। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अलेक्जेंडर को तीसरे राउंड में नॉकआउट पंच के साथ किया चित। पूरे मुकाबले के दौरान विजेंदर से बचते दिखे होरवॉट। विजेंदर ने अपनी इस नॉकआउट जीत को पठानकोट के शहीदों को किया समर्पित। पाकिस्तान की जेलों से रिहा मछुआरे अपने घर पहुंचे। लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में बंद थे तमाम मछुआरे। श्रीलंकाई नौसेना ने 27 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 4 भारतीय नाव भी जब्त कर ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग कैंप पर लड़कियों को खासतौर पर गई प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग। शिमला में तिब्बती महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। तिब्बत में राष्ट्रीय महिला क्रांति की 57वीं जयंती पर निकाला यह कैंडल मार्च।